हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कटोरी पोहे और आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि छोटे बड़े बच्चों सभी को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही यमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कटोरी पोहा ले लिया था। पोहा हमारा ये घर का बना हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपके पास घर का ना हो तो आप पैकेट का भी ले सकते हैं। और पोहे को यहाँ पे अब हम 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि जो उसमें डस्ट वगैरह रहते हैं वो निकल जाएं। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम पानी डाल के इसको ढक करके रख देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे कितना पानी डाला हुआ है। यहाँ पे हमें ना ही ज़्यादा पानी डालना है फ्रेंड्स और बहुत ही कम ही हमें इसे रख देना है। 10 से 5 मिनट तक रख देंगे हम इसको भिगोने के लिए। और यहाँ पे हमने अब उबले हुए आलू लिए हुए हैं। आप कोई ठंडा या गरम कोई भी आलू ले सकते हैं या फिर आप तुरंत उबाल कर भी इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हमने शाम को ही उबाला हुआ था आलू, ये हम सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसे आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम अच्छे से सभी को ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम लेंगे कढ़ाई। आप पैन या तवा, कढ़ाई कुछ किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई यूज की हुई है। अब यहाँ पे हम तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा साबुत खड़ी धनिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब ये दोनों अच्छे से चटक जाएंगे तो यहाँ पे हमने तीखे के अनुसार 1 हरी मिर्च डाला है और 2 से 3 कली लहसुन यहाँ पे हमने घिस कर लिया है। तो आप तीखा की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिर्ची डाल सकते हैं। तो ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1 ही मिर्च डाली हुई है। जब तीनों चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। हमने यहाँ पे एक प्याज लिया था तो हमने प्याज को पहले ही धोकर अच्छे से कट कर लिया था। तो आप भी इस तरीके से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद यहाँ पे अब हम प्याज को डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे ताकि प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज भी हमारा अच्छे से भून चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे साथ ही साथ हम यहाँ पे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डाल दिया है स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिएगा। तो और अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद ही रखना फ्रेंड्स। अगर कढ़ाई आपकी ज़्यादा हीट है तो आप यहाँ पे गैस को बंद कर देना। तो नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे और फिर नाश्ता जो है अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे हमने जो ग्रेटेड आलू रखे थे उसको डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे अब सभी मसाले हम मिला लेंगे ताकि हर जगह मसाले अच्छे से मिल जाएं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को धीमा ही रखा है फ्रेंड्स। आप भी धीमा ही करके रखिएगा, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो अब इसे हम अच्छे से अलटते पलटते चारों तरफ से मिला लेंगे ताकि जो हमारा स्टफिंग है वो बहुत ही चटपटी और टेस्टी हमने यहाँ पे बनाकर रखा था फ्रेंड्स। आप और भी जो चटपटा या टेस्टी चाहते हैं तो आप यहाँ पे और भी मसाले डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं और तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो भी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें धनिया डालना चाहिए था। अगर धनिया ना हो तो आप यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टफिंग में धनिया डाला हुआ है तो यहाँ पे हमने कस्तूरी मेथी डाल दिया है। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। एक बार आप इस तरीके से नाश्ते में बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब स्टफिंग को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको हम फैला करके रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो इसे हम अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे। बाकी जो कलछुल में लगे थे उसको भी हम स्पून से या चम्मच से निकाल लेंगे और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। और चलती है अब हम आगे की तरफ।
तो यहाँ पे अब आ गई हमारी पोहे की बारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोहा भी अच्छे से हमारा फूल चुका है। ये बहुत ही अच्छे से फूला हुआ था, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, जबकि हमने पानी भी डाला हुआ था पर कहीं पे भी पानी नहीं है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे हम पानी भी डाले थे। तो हम यहाँ पे हाथों से आपको भी थोड़ा दिखा दे रहे हैं। ये बिल्कुल छूने के बाद एकदम मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, और नमक हमने पहले भी स्टफिंग में यूज किया है फ्रेंड्स, तो आप नमक यहाँ पे कम ही डालिएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे अब हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो आप तीखा कम ही रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। आप बड़े भी हैं, अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो बस इतने ही चीज़ों को हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आप धनिया भी डाल दीजिएगा। हमारे पास धनिया नहीं थी, तो आप यहाँ पे करी पत्ता भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं जो आप खाते हो, या जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वो तेल भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे तेल डालने के बाद अब हम हाथों से अच्छे से सभी को मिला लेंगे, और मिलाकर इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे कि हम जब तक ये आटे के डो में ना आ जाए, तो हमें यहाँ पे इसको मिलाते मिलाते एकदम आटे के डो जैसे करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम गूंथेंगे। अगर आपको लग रहा हो फ्रेंड्स कि या जो आपका पोहा बहुत सूखा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से ही पानी एक्स्ट्रा डाल करके रखा था, ताकि पोहा जो है हमारा वो मुलायम रहे। जब मुलायम रहेगा तभी अच्छे से ये मिलेगा, नहीं तो फिर जो हमारा नाश्ता है वो पोहा पूरे बिखर जाएंगे तो नहीं अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी भी लगाया हुआ था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हाथों में, क्योंकि वो चिपक रहा था। तो यहाँ पे आप अगर चिपक रहा है तो आप तेल भी लगा सकते हैं या पानी भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से डो बना लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसको भी हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक करके इसको हम रख देंगे, ताकि जो हमने गूथा है वो भी अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए यहाँ पे जो आटा है वो हमारा अच्छे से गूथ चुका है। सॉरी, आटा नहीं, पोहा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम अब बड़ी सी एक लोई बनाएंगे। आप पेड़े या जो भी बोलते हो चकई, वो बना लेंगे। तो इस तरीके से, वैसे तो ये हमने यहाँ पे पोहे का आटा गूथा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा बहुत चिटकेगा, तो पर इसकी कोई वो नहीं है कि नहीं क्यों चिटक रहा है। बाद में इसे हमें रोल ही करना है। तो यहाँ पे अब हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे हम ऐसे रोल जैसे बना लेंगे, और अब इसे इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे। तो ये देखिए जैसे आप पनगुझवा वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये ज़्यादा रोल तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे ही इसको चिपका करके भर के रोल कर देंगे। जैसे ये ब्रेड रोल, तो आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, पर यहाँ पे हमने ब्रेड रोल के जैसे बनाया हुआ है। तो आप इसे कचौड़ी या समोसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेड रोल जैसे ही बनाना है। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से देख सकते हैं सभी को अच्छे से बना लिया है, और ये कितने अच्छे से स्टफिंग भी भर गई है, और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सभी को बना लिया है, और यहाँ पे अब हम रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। तो जब से यहाँ पे तेल हमारा गरम हो रहा है फ्रेंड्स, तब से चलिए हम एक घोल बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हमने 1 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लिया है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा लेना है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो कम है। और यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, पर हमने पहले भी बहुत सारे नमक डाले हुए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम आप धनिया पाउडर हम बोल रहे हैं, धनिया जो बारीक कटी हुई धनिया होती है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी कर करके इसका एक घोल बना लेंगे। तो इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे घोल भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नाश्ते की तरफ, क्योंकि घोल तो हमारा बन गया है। तो आप क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप बना रहे हो। तो हम लोग अपने परिवार के हिसाब से नाश्ता बनाते हैं, तो अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो आप नाश्ते को ज़्यादा बना सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। क्वांटिटी उस हिसाब से आप कम ज़्यादा रख लीजिएगा। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब हम नाश्तों को एक एक करके डिप करके, जो हमने गोल को बनाया हुआ था डिप करके उसमें डाल देंगे, और तेल में अब एक एक करके यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे, तभी ये अंदर तक क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर पक जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे
गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। तो इसे अब हम पलट देंगे। तो आप चम्मच करछुल जो भी हो आपके पास उससे आप पलट दीजिए। तो यहाँ पे हमने सभी नाश्ते को अच्छे से एक बार पलट दिया है और पलटने के बाद भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, जब तक कि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है अलटते पलटते। तो इसे आप बच्चों के अगर टिफिन में देंगे फ्रेंड्स तो आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमारे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। तो आप जब इस तरीके से नाश्ते को बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसे आप सॉस के भी साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे चाय के साथ स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, वो भी कम सामानों में। तो जब आप एक तरीके इस बार एक बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है वो एक पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हुए नाश्ते हैं सेम इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है और ये कितना क्रिस्पी कलर है। बहुत ही टेस्टी था नाश्ता फ्रेंड्स। जब आप एक बार बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कितना क्रिस्पी है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी था। देखिए कितनी जल्दी से टूट गया। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और हमने यहाँ पे सॉस के साथ सर्व किया है। आप चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ आप खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी इंजॉय करिए। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारी रेसिपी आप सबको फ्रेंड्स कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर